फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर फर्स्ट, जो सभी को करना है। ठीक है, तो हमारे पास पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, जिस पैराग्राफ को सॉल्व करके हमें 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। करेक्ट, तो हमारे पास दे रखा है पैराग्राफ है, देखें 26 to 30, क्वेश्चन नंबर 26 to 30 इसी से सॉल्व करना है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स एंड आल्सो गर्ल्स स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन 5 स्कूल्स A to E. द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इज 4500। टोटल स्टूडेंट्स उसने बता दिया 4500 है, while the total number of girls students in 2000 based on the data of the table answer the question that follows। ठीक है, जो डाटा टेबल दे रखी है उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ये डाटा की जो टेबल है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स, पहले स्कूल्स लिख लेता हूं A, B, C, D और E। इसी टाइप का व्हाइट पेपर आपको मिलेगा A4 साइज का एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत आराम से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आपके पास डाटा बहुत अच्छे से बना होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। तब देखें, अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या कहता है वो, सबसे पहले क्या, टोटल स्टूडेंट्स पता कर लो। और टोटल स्टूडेंट्स आपको पता है कितने थे, 4500। देखें जी, ये रहे 4500। और बता रहे हैं कि वो गर्ल्स स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, फिर गर्ल्स स्टूडेंट्स के बाद बॉयज स्टूडेंट्स भी हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स 20% स्कूल ए में हैं, स्कूल ए में 20%, तो इसका आ गया 900। बोलो हाँ, बोलो नहीं समझ में आया। ठीक है, और गर्ल्स स्टूडेंट भी मैं आपको बता दूं, उसने गिवन है 2000, तो इसका मतलब 2500 टोटल हमारे पास क्या आ गए, बॉयज स्टूडेंट। ऐसे ही तो निकलेगा, बोलो हाँ। जब टोटल स्टूडेंट मुझे उसने बता दिए, गर्ल्स स्टूडेंट्स उसने बता दिया, तो बॉयज स्टूडेंट तो हम खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत आराम से। चलें नेक्स्ट, अब उसने बताया 20% है, तो 20% ए स्कूल में मैंने लिख दिया 900। फिर इसका 30% निकालेंगे तो 30% आएगा मेरे पास 1350। बोलो हाँ, ठीक है। 25% निकालेंगे तो ये आएगा 1125। नेक्स्ट 15% निकालेंगे तो ये आएगा 675। और 4500 का 10% कितना हो गया, बोलो जी 450। एक जीरो हटा देंगे। यहां तक समझ में आती है बात, बोलो जी, क्लियर है। चलें नेक्स्ट क्या कहता है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स एनरोल्ड। और गर्ल्स स्टूडेंट्स आपको पता है कितनी थी, 2000, तो 15% कितना आ गया जी, 300। ठीक है, 35% कितना हो गया, बोलो जी 700। नेक्स्ट 12% 240, 25% 500, नेक्स्ट 13% 260। ये हो गया मेरे पास डाटा। ठीक, अब आपको ये पता होगा कि अब जब मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स आ गए, गर्ल्स स्टूडेंट्स आ गई, तो बॉयज स्टूडेंट फाइंड आउट कर सकता हूं, बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इसको करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास, 600। ठीक है, प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ गया मेरे पास 650, प्लस करके लिखेंगे 240 तो हो गया 885। बोलो हाँ, प्लस 175 जो भी तो इक्वल बनेगा इसके, प्लस 190। बोलो हाँ, कोई डाउट है। डाटा अगर आपके पास एक बार ठीक बन गया तो राजा हैं आप, 5 क्वेश्चन फटाफट निकलते चले जाएंगे। ठीक है जी, चलें अब क्या करें, क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 26 में बढ़ेंगे तो देखें, क्वेश्चन नंबर 26 आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, देखें, वो कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन स्कूल ए। क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन स्कूल ए एंड बी टुगेदर इज। देखें, दोबारा पढ़ लीजिए, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, गड़बड़ हो जाएगी। द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन स्कूल ए, स्कूल ए में गर्ल्स स्टूडेंट ये रही, और
एंड बी टुगेदर, और बी में कितनी है ये भी पता करिए। इन दोनों का एडअप करके बताइए कितना है। तो 300 और प्लस 700 कितना, 1000। ये रहा जी आंसर, हैंड टू हैंड मिलेगा, कोई जरूरत नहीं है इधर उधर खोजने की, सब यही मिलेगा इसमें डाटा में। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 27, द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एनरोल्ड इन स्कूल CDE। CDE बॉयज पूछ रहा है, बॉयज ये रहे देखो, C D एंड E, टोटल ऐड कर लो। देखो C में कितने 885, D में कितने 175 और E में 190, टोटल ऐड करो 1250। ये लो जी, ऐसे निकलेगा आंसर फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है, देखिए जी, द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन B एंड C एंड D कंस्टिट्यूट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। देखें जी, दोबारा पढ़ेंगे क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन B, C एंड D कंस्टिट्यूट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखें टोटल नंबर्स आपको पता है कितने हैं, 4500। गर्ल्स 2000 मत लिख देना, 45 टोटल पूछ रहा है। अब पूछता है BCD, गर्ल्स के लिए पूछ रहा है। BCD देखो 700 और 240 और 500, ये उठा लो तीनों आइटम्स। ठीक है, तो तीनों आइटम्स आ गए हैं मेरे पास, 1440 बनेगा इसका टोटल, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज निकाल लो जी, परसेंटेज आएगी 32%। लो जी आ गया आंसर। देखें 700 प्लस 240 प्लस 500 कितना हो गया 440, ये रहा 4500 इंटू 100, 32% निकाल लीजिए आराम से। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बिना टेबल के नहीं निकलेगा, बार बार बता रहा हूं, इसलिए अपनी टेबल्स को बहुत अच्छे से बनाइए और बार बार हर क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए एक ही बार स्टार्टिंग में बना लीजिए। क्या दिक्कत आ रही है, करना तो फिर भी पड़ेगा ही, क्योंकि पेपर तो आप ही ने पास करना है, कोई और तो करेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन स्कूल B टू व्हाट दैट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एनरोल्ड इन D। B की गर्ल्स का पता करिए भाई, B स्कूल में गर्ल्स कितनी थी, बोलो जी। B स्कूल में गर्ल्स थी 700, ठीक है, और D स्कूल में क्या थे, नंबर ऑफ बॉयज एनरोल्ड इन D, बॉयज ये रहे 175। रेशो निकाल लो भाई, 7 से कर दो, 7 एकम 7, बोलो 5 एकम 5, सॉरी, और 5 चौक 20 और 0, 2 इधर आ गया, 5 पंजे 25, 35 के पहाड़े में 140 भी आता है, तो 4:1 आंसर ये रहा। क्या कहता है क्वेश्चन में 30th में, इफ 10% ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन C चेंज देयर स्कूल टू E, कौन से स्कूल में चली गई, E में, देन व्हाट विल बी द एग्रीगेट नंबर ऑफ गर्ल्स देन E में फिर कितनी स्टूडेंट्स हो जाएंगी लड़कियां। तो आपको पता होगा कि गर्ल्स कितनी थी C स्कूल में। सबसे पहले देखें टोटल गर्ल्स कितनी थी 2000, आपको याद होगा, उसका कितना 12%, ध्यान है। तो इसका मतलब गर्ल्स कितनी थी वहां पर 240, और उसमें से वो कह रहा है कि 10% लड़कियां जाकर के कहां दूसरे स्कूल में चली जाएंगी, तो 10% निकालेंगे तो कितना हो गया, बोलो जी 24 लड़कियां। और स्कूल E में जो लड़कियां थी पहले वो कितनी थी, बोलो जी, स्कूल E में जो लड़कियां थी कितनी थी 260, 24 और बढ़ गई, 260 प्लस 24 284, ये रहा जी आंसर, 284 खोजिए, ये रहा D, करेक्ट हो गया जी। ऐसे निकालने जी आंसर, नहीं तो बैठे रह जाओगे। थोड़ा सा टेक्निकली आना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से। टेबल आपने बना ली, उसी में से आंसर निकलेंगे, टेबल मस्ट है फर्स्ट। चलिए, थैंक यू।